एक सच्ची स्त्री की पहचान उसके होंठों की मुस्कान से नहीं होती, बल्कि उसके दिल की चुप पुकारों से होती है। वो बाहर जितनी हंसती है, भीतर उतनी ही आवाजें उसे चुप रहने के लिए कहती हैं। हर दिन वो अपने मन के मंदिर में अपने सपनों की एक और मोमबत्ती बुझा देती है, क्योंकि उसे लगता है कोई उसे उस रोशनी में देखने वाला नहीं है। दुनिया उसकी सुंदरता की चर्चा करती है, पर उसकी सहनशीलता की गहराई कोई नहीं समझता। लोग उसकी बातों पर मुस्कुराते हैं, मगर उसके मौन के दर्द को कोई नहीं पकड़ पाता। वो अपने जीवन में न कोई राजा चाहती है, न रक्षक। वो चाहती है एक साथी जो उसके दिल के धागों को बिना तोड़े छू सके, जो उसके घावों को मरहम की तरह न सही तो कम से कम चुपचाप महसूस कर सके। वो चाहती है कि कोई उसे उसकी सोच, उसके दर्शन और उसकी आत्मा के साथ अपनाए, न कि सिर्फ उसकी त्वचा, उसके रूप या उसके व्यवहार से। और यही कारण है कि आज हम इस यात्रा पर निकले हैं, उस स्त्री के भीतर की आवाज को शब्द देने के लिए, जो अक्सर इस शोरगुल भरी दुनिया में दम तोड़ देती है। हर सच्ची महिला की आत्मा किसी मीनार की तरह होती है, ऊंची, सौंदर्य से भरी, मगर भीतर से सुरक्षा के लिए तरसती हुई। वो चाहे कितनी ही मजबूत दिखे, मगर वो हर दिन अपने भीतर ये प्रार्थना करती है, काश कोई हो जो मुझे बिना मेरे कहे ही समझ जाए। वो चाहती है कि जब उसकी आंखें नम हों, तो कोई उसे कमजोर न कहे, बल्कि कहे, तेरे आंसू मेरे लिए पवित्र हैं, तू टूटेगी नहीं, क्योंकि मैं हूं। जब वो बचपन के घाव याद करे या रात के अंधेरों में खुद से लड़े, तो कोई हो जो उसके पास बैठकर कहे, तू थक गई है ना, आ, थोड़ा सिर रख मेरे कंधे पर। वो अपने दर्द का हल नहीं चाहती। वो चाहती है कोई उसकी तकलीफ की गवाही दे, जो उसके भीतर की उस बच्ची को देख सके, जिसने दुनिया के तानों से घबराकर अपनी मासूमियत को ताले में बंद कर दिया है। स्टोइक बुद्धा कहता है, कोई स्त्री तब तक पूरी तरह नहीं खिलती जब तक उसे यह महसूस न हो जाए कि अगर मैं अपना सब कुछ खोल दूं, तो ये इंसान मुझे तोड़ेगा नहीं, बल्कि और भी गहराई से अपनाएगा। वो सुरक्षा सिर्फ बाहों की नहीं, बल्कि आत्मा की मांग करती है। और अगर तुम उसे ये दे सको, तो वो तुम्हारी दुनिया को ऐसा प्रेम देगी जो शब्दों में नहीं, रूह में बसता है। हर स्त्री एक दिन आईने में खुद को देखती है और सोचती है, अगर मैं आज अपनी मुस्कान छोड़ दूं, अगर मैं अपने बालों को संवारे बिना रहूं, अगर मैं थकी हुई दिखूं, क्या फिर भी कोई मुझे उतना ही सुंदर कहेगा? वो बार बार ये सवाल खुद से पूछती है। क्या मैं सिर्फ तब तक पसंद की जाऊंगी जब तक मैं परफेक्ट दिखती हूं? जब वो पीएमएस से परेशान हो, जब वह काम के तनाव से चिड़ी हुई हो, जब उसका शरीर उसे साथ न दे रहा हो, वो चाहती है कि कोई हो जो उसके पास आए और कहे, तू थकी है, पर फिर भी आज तू सबसे ज्यादा प्यारी लग रही है। एक सच्ची महिला अपने जीवन साथी से यही तो चाहती है, एक ऐसा अपनापन जो सिर्फ स्थिति पर आधारित न हो, बल्कि उसकी हर अवस्था में स्थिर रहे। वो तब सबसे ज्यादा टूटती है जब कोई उससे यह कहता है, तुम पहले जैसी नहीं रही, क्योंकि उस पल वो समझ जाती है, उसका प्रेम शर्तों पर टिका था और अब उसकी थकान ने उसे अप्रिय बना दिया। मनोविज्ञान कहता है, जिस दिन एक स्त्री को यह लग जाए कि वो अपनी सारी कमजोरियों, कमजोर रूपों और अस्थिर भावनाओं के बावजूद किसी के लिए सबसे मूल्यवान है, उस दिन वो अपने भीतर का वो दरवाजा खोल देती है जहां उसका सबसे पवित्र प्रेम छुपा होता है। संवाद सिर्फ शब्दों से नहीं होता। संवाद तब होता है जब दो आत्माएं बिना बोले भी एक दूसरे को महसूस कर सकें। एक सच्ची स्त्री की सबसे बड़ी चाहत है कि कोई ऐसा हो जो उसकी बोलती आंखों को पढ़ सके, जो उसके मुस्कान के पीछे की उदासी को पहचान सके। और जब वो कहे, मैं ठीक हूं, तो उसकी आवाज की थरथराहट से समझ सके कि वो ठीक नहीं है। वो चाहती है कि जब वो बोले, तो तुम सिर्फ जवाब देने के लिए न सुनो, बल्कि समझने के लिए मौन हो जाओ। जब वो देर रात अपनी अधूरी कविताएं पढ़े या तुम्हें अपने बचपन के डर सुनाए, तब तुम अपना मोबाइल नहीं, बल्कि अपना दिल रखो उसके सामने। संवाद तब नहीं होता जब तुम हाँ और ठीक है कहते हो। संवाद तब होता है जब तुम उसकी बातों के बीच उसके टूटे भावों को पकड़कर कहो, तू बस बोलती जा, मैं सुन रहा हूं, पूरी आत्मा से। एक स्त्री को सबसे ज्यादा अकेलापन तब लगता है जब उसके पास लोग तो होते हैं, मगर कोई उसकी आत्मा को नहीं सुनता। स्टोइक बुद्धा कहता है, जिस स्त्री की बातें सुनी जाती हैं, वो धीरे धीरे खिलने लगती है
और फिर वो अपने प्रेम से एक पूरी दुनिया को सजाने लगती है। एक स्त्री को सम्मान चाहिए, मगर वो ऐसा सम्मान नहीं चाहती जो उसे पेडिस्टल पर खड़ा कर दे, जो उसे इतना ऊंचा बना दे कि वह तुम्हारे बराबर बैठ भी ना सके। वो ऐसा सम्मान चाहती है जो सांस ले, जो जिंदा हो, जो रोजमर्रा की थाली में, सास ससुर की बातचीत में, रात के आखिरी आलिंगन में और सुबह की चाय की प्याली में महसूस हो। वो चाहती है कि जब वो कोई सुझाव दे तो तुम्हारी आंखों में संदेह नहीं, सम्मति की चमक हो। जब वह अपने अनुभवों से कोई राय रखे तो तुम उसके बोलने से पहले अपनी मर्दानगी का कवच न चढ़ा लो। क्योंकि सम्मान का अर्थ यह नहीं कि तुम उसके लिए फूल ले आओ, बल्कि यह कि जब वो जीवन के किसी मोड़ पर गिरे तो तुम उसे ऐसे उठाओ जैसे एक बराबरी के योद्धा को उठाया जाता है। वह नहीं चाहती कि तुम उसे देवी कहो फिर भी उसके विचारों को दबा दो। वो नहीं चाहती कि तुम उसे अपनी रानी कहो और फिर उसके सपनों को अपनी सत्ता में कैद कर दो। एक स्त्री तब सबसे ज्यादा खिलती है जब उसे लगता है कि उसका पुरुष उसे अपने से नीचे नहीं, ऊपर नहीं, बल्कि एक आत्मा के रूप में अपने बराबर देखता है। तब टूटती है जब उसके जीवन साथी की दुनिया सिर्फ उसके शरीर के इर्द गिर्द घूमती है और उसके विचार, उसकी दृष्टि, उसका दर्शन किसी अंधेरे कोने में धकेल दिए जाते हैं। स्टोइक बुद्धा कहता है, जब एक महिला को वास्तविक सम्मान मिलता है तो वह सिर्फ प्रेमिका नहीं रहती, वह शिक्षक बनती है, सहचरी बनती है और अंततः तुम्हारे भाग्य की निर्माता बन जाती है। याद रखो, जिस दिन तुम उसे यह महसूस करवा दो कि उसके विचारों का भी उतना ही मूल्य है जितना तुम्हारे निर्णयों का, उस दिन से वह तुम्हें सिर्फ एक पुरुष नहीं बल्कि अपना विश्वास मान लेती है। किसी भी सच्चे रिश्ते की नींव सिर्फ प्रेम नहीं होता, उसका आधार होता है विश्वास और निरंतरता। एक स्त्री जब तुम्हें चुनती है तो वह सिर्फ एक दिन, एक साल या एक दौर के लिए नहीं चुनती, वो तुम्हें अपनी पूरी आत्मा के साथ चुनती है। वो चाहती है कि जब तुम सुबह उठो तो उसकी आंखों में वही चमक देखो जो तुमने पहले दिन देखी थी। वो नहीं चाहती कि तुम्हारा बर्ताव, तुम्हारी बातें, तुम्हारा समय, सब कुछ समय के साथ बदल जाए। वो नहीं चाहती कि तुम सिर्फ शुरुआत में अच्छे रहो, बल्कि जब जिंदगी थकाए, जब हालात बिगड़े, जब पैसा कम हो जाए या शरीर थक जाए, तब भी तुम वही रहो। वही प्रेम, वही भरोसा, वही आलिंगन। क्योंकि हर बार जब तुम अपने शब्दों से मुकरते हो, हर बार जब तुम अपना वादा भूलते हो, तो एक स्त्री के भीतर कुछ टूटता है, थोड़ा थोड़ा, हर दिन। और फिर एक दिन वह पूरी की पूरी खामोश हो जाती है। स्टोइक बुद्धा कहता है, जब कोई स्त्री अपने जीवन साथी में स्थिरता देखती है तो वह उसके प्रेम में सिर्फ नहीं गिरती, बल्कि उसके भीतर घुल जाती है। फिर वो नहीं डरती कि जमाना क्या कहेगा, फिर उसे अपने शरीर की उम्र का डर नहीं रहता, फिर उसे अपने घाव छुपाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसे पता होता है मेरा पुरुष बदलता नहीं, वो मेरे साथ खड़ा है, चाहे जैसे भी हालात हों। एक सच्ची महिला अपने जीवन साथी में सिर्फ प्रेम नहीं तलाशती, वो उसमें देखना चाहती है दिशा, दर्शन और उद्देश्य। उसे अच्छा लगता है जब वो देखती है कि उसका पुरुष सिर्फ उसके लिए नहीं जीता, बल्कि किसी ऐसी चीज के लिए जीता है जो उसके अस्तित्व से भी ऊपर है। वो नहीं चाहती कि तुम सिर्फ उसके पीछे भागो, हर वक्त उसे मैसेज करो, हर दिन उसके सामने अपनी उपस्थिति दिखाते रहो। नहीं, वो चाहती है कि तुम्हारे पास कोई ऐसा जीवन लक्ष्य हो जिसे देखकर वह गर्व से कह सके, ये पुरुष सिर्फ मेरा नहीं बल्कि इस दुनिया का भी कुछ बदलने आया है। वो तब और ज्यादा आकर्षित होती है जब तुम अपने स्वभाव में स्थिर हो, अपने विचारों में स्पष्ट हो, अपने कर्म में ईमानदार हो। जब तुम अपने दिन की शुरुआत किसी स्पष्ट सोच से करते हो और रात को यह सोचते हुए सोते हो कि क्या मैंने आज कुछ सार्थक किया, तब वह स्त्री तुम्हारे प्रेम में नहीं, तुम्हारे व्यक्तित्व में गिर पड़ती है। स्टोइक बुद्ध कहता है, एक पुरुष का दर्शन और उद्देश्य उसके प्रेम से कहीं ज्यादा आकर्षक होता है। और जब एक स्त्री तुम्हारे जीवन के उद्देश्य में अपनी भूमिका देखती है तो वह सिर्फ एक पत्नी नहीं बनती, वो तुम्हारी योद्धा, सहयोगिनी और जीवन की प्रेरणा बन जाती है। तो अब जब तुम ये सब पढ़ चुके हो तो एक पल के लिए आंखें बंद करो और सोचो, क्या तुम अपनी जिंदगी की उस सच्ची स्त्री को ऐसा प्रेम, ऐसी सुरक्षा, ऐसा सम्मान, ऐसा संवाद दे पाए हो? अगर नहीं, तो ये वक्त है रुकने का, सोचने का और अपने भीतर उतरने का। क्योंकि एक सच्ची महिला सिर्फ रिश्ते में रहने के लिए नहीं बनी,
वो बनी है किसी की आत्मा में स्थायी रूप से बस जाने के लिए। अगर तुम उसे उसकी भावनात्मक जरूरतों, उसकी चुप्पियों, उसके सपनों और उसकी कमजोरियों के साथ पूरी तरह से अपना सको, तो तुमने सिर्फ एक स्त्री नहीं, बल्कि एक संपूर्ण ब्रह्मांड पा लिया है। अगर यह स्क्रिप्ट आपके मन को छू गई हो, तो हमारे चैनल स्टोइक बुddha को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम प्रेम को सिर्फ महसूस नहीं करते, हम प्रेम को जीते हैं, आत्मा से।